अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको अपनी डंकी की स्टोरी सुना रहा था। तो हम पहुंचे थे, ईरान के बॉर्डर तक पहुंच गए थे जहां जंगला लगा हुआ था। हम जंगले से आगे, हमारे को गाड़ी वाले ने निकाल लिया। जंगले से आगे इतनी स्पीड से पहाड़ थे, ईरान के बड़े बड़े पहाड़ हैं। ईरान के अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं। उनके ऊपर से ऐसे चला रहा है कि जैसे उसने कोई नशा तो वो वैसे उसने किया हुआ था, लेकिन उसको कोई जिंदगी की परवाह नहीं थी। यार पीछे वाले हमारी तो चीखें निकल रही थी, उसको कोई जिंदगी की परवाह नहीं थी। वो भगा रहा है भगा रहा है भगा रहा है। आखिरकार सुबह 3 का टाइम था, सॉरी 2:30 से 3 का टाइम था। इतने में उसने ना एक खजूरों के दरख्त, खजूरों के काफी सारे दरख्त थे और पहाड़ था, पहाड़ की ऐसे टेक थी और उसके आगे खजूरों के दरख्त थे। उसने आके मैं वहां पे बोला यहाँ पे लेट जाओ। अब हम वहां पे लेट के, वो फिर हमें छोड़ के वहां पे चला गया। वहां पे छोड़ के चला गया। फिर तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद सुबह अंधेरा था, हल्का हल्का दिन निकला था। फिर एक वहां भी बंदा आया, उसने आगे सीढ़ियां शोर में जाना शुरू कर दिया, उठो 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 उठो। वो पैदल था बंदा, गाड़ी पे नहीं था। अब उसने हमारे को बोला चलो अभी यहाँ से पैदल चलो। अब हल्का हल्का दिन निकला हुआ था, अंधेरा ज्यादा था, लेकिन मेरे पास क्या था, मैं घर से निकला था लेके पावर बैंक, मेरा मोबाइल की बैटरी फुल थी। अब मैंने तो अपनी लाइट जला ली। अब किसी और के पास कुछ ना था। अब पहाड़ों पे ऐसे चढ़ना, ऐसे उतरना, अब कब कोई पता नहीं कहाँ पे पाँव स्लिप हो जाए। अब वहां पे अंधेरा था। अब मैं तो अपने मोबाइल की लाइट से फिर भी देख रहा था, लेकिन मेरे भी पाँव स्लिप हो रहे थे। अब मेरे को उन लोगों ने आगे कर दिया, भैया तेरे पास लाइट है, तू आगे हो जा। अब मैं जब आगे गुजरता तो मेरे को पीछे से आवाजें आती थी, भाई उस्ताद, भाई ये वो, ऐसे लोग अपने अपने जो उनके माइंड में, जेन में नाम आता था, वो इस नाम से मेरे को पुकारते थे और बोलते थे यार पीछे लाइट मारना, पीछे लाइट मारना। फिर मेरी कोशिश होती थी मैं उनको लाइट मार के आगे कर लूं। इसी तरह मैंने उनको काफी 1-2 घंटे उनको कोशिश की। उनको उतनी देर में दिन निकल आया। फिर दिन निकल आया, तकरीबन 11-12 बजे तक हमने पहाड़ियों ऊपर चढ़ा, नीचे टांगें जवाब देगी थी और ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते थे ना कि यकीन करें टांगे कांपना शुरू हो जाती थी। वो क्या है ना, बिलावल भुट्टो का कांपे टांक रही थी, वो हिसाब था। मेरा भी कांपे टांक रही थी। अभी ये हिसाब था कि उन पत्थरों का भी कोई भरोसा नहीं था कि पत्थर रखेंगे या वो टूट जाएगा या वो स्लिप हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं था। वो अल्लाह के भरोसे ही थे। अल्लाह अल्लाह करके वहां से पहाड़ों से निकले नहीं थे। वहां पे अंदर ही उसने हमारे को एजेंट ने बोला भी यहाँ पे बैठ जाओ। उसने हमारे को क्या, वो खुद पहाड़ की चोटी पे चढ़ के बैठ गया और हमारे को बोला तुम जाओ। अब हम जा रहे हैं और मैं पता क्या कर रहा था, जब नीचे उतरता तो मैं बैठ के ये, अब क्या कीसी जिन्हों कहते ना पंजाबी च कीसियां ला ला के, उस हिसाब ना मैं कीसियां ला ला के उतरता सी, खड़ा भी नहीं सी के। अगर मैं खड़ा होता तो वो मेरा जो वेट था वो आगे की तरफ था, तो मैं आगे की तरफ गिरता और मेरा कुछ नहीं बचना था। तो पंजाबी जिन्हों कहते ना कीसियां ला ला के चलता है, कीसियां ला, वो मैं कीसियां ला ला के बुंड घड़ीस के उतरिया। ये हिसाब से मेरा। ते उससे आगे अभी मैं वहां से निकला, सभी वहां से आगे निकल के पहाड़ से उतर के हम नीचे उतर के बैठ गए। एजेंट ने बोला भाई यहाँ पे बैठ जाओ। खुद वो ऊपर था, पहाड़ी पे बैठा, तो वहां पे उसने सीधी मार के हमारे को इशारा किया यहाँ पे बैठ जाओ। अभी हम वहां पे बैठ गए। सुबह 11 से बैठे हुए, फिर शाम हो गई, फिर नहीं हमें। फिर आगे से एक डाला आया, फिर उसने सीढ़ी मारी, भागो भागो। फिर हम उसमें बैठ गए। फिर वो सारी रात डाला पहाड़ों में, पता नहीं कितने खतरनाक रास्तों से सारी रात चलाया डाला। सुबह फिर 5-6 बजे वो हमारे को प्यास, खाने पीने को कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था। मेरे साथ था एक लड़का। वो एक लड़का था कि वो मसलन के ना ज्यादा शोशेबाजी में शोखीबाजी कर रहा था। हम दोनों थे ना, तो हमने जितना पानी लिया था, उसने क्या किया, वो अपना बस ऐसी शोबाजियों में सब लोगों को बरता दिया। उसका पानी खत्म हो गया। अब उसको पता था मेरे पास पानी है, वो मैंने उसको देता रहा, पीने के लिए देता रहा। एक बोतल मैंने साइड पे करके रख ली। अब वो क्या कह रहा था कि जब उसको पता हो गया साहब के पास पानी खत्म है, सब एक दूसरे से पानी पूछ रहे हैं, उसने बता दिया सबको अब इसके पास पानी है। अब सब मेरे से मांग रहे हैं। मैंने बहुत 2-2.5 घंटे तक बहुत कंट्रोल किया, सब लोगों को टरकाई रखा कि यार नहीं दूंगा नहीं दूंगा, ऐसा है वैसा है, नहीं देता। मैंने नहीं दिया उन लोगों को, लेकिन आखिरकार मुझे देना पड़ा। मैं कितना उनको कंट्रोल करता, आखिरकार मैंने उनको थोड़ा थोड़ा दिया। वो मेरी बोतल भी खत्म हो गई। लेकिन ये हुआ कि 2 से 2.5 घंटे आगे एक दुकान आई है। वहां दुकान पे उस डाले वाले ने रोके गाड़ी, उसने बोला जो लेना ले लो। वो दुकान भी किसी एजेंट लोगों की थी। उसने थोड़ी देर के लिए बोला जो लेना ले लो। वहां से हमने पानी लिए, बिस्किट लिए, जो जो हमारे को खाना पीना था वहां से हमने ले गए, बैग भर लिए। अब वहां से हमने वो डाले में, उसने फिर आगे हमारे को चलाया, वहां से ले के खा पी लिया, फिर चलाया डाला उसने। फिर आगे उसने एक कच्चा सा घर था, दीवारें टूटी हुई थी, उसके अंदर ले अचानक से डाला, ऐसे कट मारी जैसे पता नहीं क्या अभी डाला उल्ट जाएगा, ऐसे अंदर कट मारी। अंदर पहले से 2 कारें खड़ी थी
अब हम डाले में कोई 19-20 लड़के थे। उसने वो 2 कार के अंदर कुछ डिग्गी के अंदर बंद कर दिया, कुछ सीटों के ऊपर बैठा के उनके ऊपर लटा दिया ऐसे। अब यहाँ तक मैं भाग के आगे आकर टैक्सी में के अंदर बैठ गया। मैंने बोला मैं पीछे डिग्गी में बंद नहीं होगा, मैं आगे आगे बैठा हूँ। तो उसने बोला है तकरीबन 5-6 लड़के हम उसने बैठाए पीछे बिठा के, तो बैठा हूँ। मैंने बोला लो जी, मैं तो ईजी होकर बैठ गया। लेकिन जब पता तब चला जब ऊपर ने एक उसने एजेंट ने बोला एक इनके ऊपर बैठो, फिर एक ऊपर बैठ गया। अब मैं नीचे था सबसे, जो इतना वजन, फिर एक ऊपर बैठा, फिर 2 उसने एक इस तरह ऊपर लिटा दिया, फिर एक ऊपर लिटा दिया। अब 3 बंदे मेरे ऊपर बैठ गए, मेरी टांगे इतना दर्द होना शुरू हो गया, जिस्म जवाब दे गया। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। फिर बैठे रहे बर्दाश्त करते रहे। 4 से 5 घंटे मैंने वैसे ही कभी टांगे उठाऊं, क्या करूं, ये वो बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया। 4 से 5 घंटे बाद फिर उसने एक कमरे में सेफ में ला के हमें बिठा दिया। वो हम ईरान का पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कौन सा शहर था। वहां पे हम सेफ में बैठ गए। वहां पे सेफ में कैसे कि जैसे हम वैसे ही मान के डाले उन्होंने लोगों ने टैक्सी है, अचानक से अंदर वो एक घर था, घर अच्छा खासा था, उसके अंदर घुसा दी। वहां पे 3-4 टैक्सियां पहले से खड़ी थी। वो हम 2 लड़के थे जिन्होंने ईरान में रुकना था, बकाया लोगों ने सबने आगे टर्की इस तरफ जाना था, डंकी आगे की फौरन लगानी थी। हम दोनों लोगों को उसने हमारे एजेंट का नाम दिया, बोला जो इस एजेंट के बंदे हैं वो साइड पे हो जाए। हम दोनों साइड पे हो गए, 2 लड़के, बकाया लोगों ने दोनों ने बोला फौरन उस गाड़ी में दूसरी टैक्सी वहां पे चेंज कर दी। अब वहां से हमारे देखते देखते हम कमरे में नहीं गए, वो टैक्सी वहां से उन बंदों को लेकर फिर से निकल गई। अब वो हमें वहां से नहीं पता वो आगे की तरफ कहाँ गई। अब वहां हम उधर रात को फिर रुके, रात को आराम किया। सुबह हमने अपने जो दोस्त थे उनके साथ, जो जिनके पास हमने ईरान में आना था, उनसे राब्ता किया, उनको बताया भाई हम इस तरह पहुंच गए। उसने बोला ठीक है तुम वहां पे रुको, मैं एजेंट से बात करता हूँ। उसने एजेंट से बात की तो उसने पेमेंट कर दी एजेंट को। फिर एजेंट ने वहां से एक टैक्सी में हमारे को बिठा दिया। फिर उसने टैक्सी में बिठा दिया, फिर आगे कहीं ईरान का कोई और शहर देहात था, उसने वहां पे लाके रोक दिया हमारे को। रोकने के बाद फिर क्या किया, हम 2 ही लड़के थे, रोका 1 घंटे हमारे को वहां पे गाड़ी में बैठे रहने दिया। फिर उसने गाड़ी से निकाला, हमारे को बोला आ जाओ डिग्गी में आ जाओ। हम 2 लड़के थे, हमारे को डिग्गी में बंद कर दिया। डिग्गी में बंद करने के बाद उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं 2 लड़के थे डिग्गी में, और हमारे साथ जो बाइक थे वो भी डिग्गी में हमारे साथ बंद। अब जो मेरे साथ वाला लड़का था ना, वो थोड़ा घबराता था, थोड़ा था छोटा दिल था उसका। अब वो डिग्गी में बंद गाड़ी चला रहा है, वो जंप लग रहे हैं हमारे सार, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हम ऊपर कभी नीचे। वो घबराने लग गया, उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया। मैंने उसको तसल्लियां दे के कंट्रोल में किया, उसको पानी वगैरह पिलाया। मैं मेरे सर के नीचे बैग था, अब ये हिसाब लगा ले, मैंने अपने बैग से पानी भी निकाल के उसको पिलाया, उसको हौसला दिया। उसको 3-4 घंटे गाड़ी के अंदर डिग्गी के अंदर बंद रखा आपने। फिर आगे रात को हो गई। रात को फिर हम एक जगह पे पहुंचे, सर्दियों के दिन थे। अब उस टैक्सी वाले ने क्या किया, हमें सर्दियों के दिन में उसने हमें सेन के अंदर ले गया। अब वहां पे 3 से 4 अफगानी पहले से मौजूद थे। वहां पे उसने बोला ये इनके साथ बैठ जाओ। अब वहां पे जाके बैठ गए, वो खुद अंदर चला गया अपने घर के अंदर। अब हमारे को उसने ऐसे खुला सेन, इतनी ठंडी हवा चल रही हो, इतनी ज्यादा सर्दी, हमारे पास कुछ खास था भी नहीं, कपड़े वगैरह वो एजेंटों ने पहले लेके फेंक दिए हमारे पास। इतनी सर्दी, अब हम कभी क्या करें, कभी एक दूसरे के नीचे इधर उधर छुपे, इतनी ज्यादा सर्दी, बर्दाश्त खत्म। लेकिन वो खुद अंदर जाके बैठ गया। इतने बेरहम लोग, खुद तो अपनी मौज मस्ती में अंदर जाके अपनी बीवी बच्चों के घर में सुकून से लेट गया, हमारे को बाहर सर्दी में बिठा दिया, ना हमारे पास कुछ भी नहीं। फिर जैसे भी करके हमने वो रात गुजारी। फिर सुबह हमारे को वो लेके निकला, वहां से निकाल लेके उसने आगे फिर एक हमारे को किसी और टैक्सी को दे दिया। वहां से ऐसे ऐसे करते हमें एक टैक्सी वाला ने एक होटल में लेके बिठा दिया, बोला यहाँ पे बैठ जाओ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। हमारे को उसने एक रूम बुक करवा दिया, हम वहां पे बैठ गए। वहां पे बैठे रहे तकरीबन 24 घंटे हमारे को गुजर गए वहां पे। उसने बोला तुम आराम करो। हमने सोचा चलो ये भी अच्छा है, हम आराम करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, बहुत थकावट हो गई थी रास्ते में। तो अभी फिर वीडियो को यहाँ पे मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो का पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे वीडियो का एहतिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी स्टोरी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल अली जोन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इससे आगे भी जो आगे की स्टोरी है वो भी अभी रिकॉर्ड करता हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिलेगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एहतिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।